नमस्ते इंडिया। कैनवा के सबसे स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। कैनवा प्रो मास्टरी शुरू से एक्सपर्ट तक। टूल्स मेनू बार का सफर, द लेफ्ट साइड बार। कैनवा का ये शायद सबसे पावरफुल सेक्शन है, लेफ्ट साइड बार। यहाँ आपको डिजाइन बनाने के सारे टूल्स मिलते हैं। यहाँ लेफ्ट में हमने टूल बार का थोड़ा सा स्निपेट दिया हुआ है। हम एक एक करके ये सारी चीजों को कवर करेंगे। पहले डिजाइन यानी कि टेम्पलेट्स, दूसरा एलिमेंट्स में हम देखेंगे ग्राफिक्स, फोटोज, फ्रेम्स, वीडियोस और ऑडियो। फिर देखेंगे टेक्स्ट और लास्ट में देखा जाएगा अपलोड्स। तो पहले देखते हैं डिजाइन यानी कि टेम्पलेट्स। इस पर तो हम पहले भी काफी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेंगे। तो यहाँ जैसे हैप्पी बर्थडे, आपने जो टेक्स्ट से आप सर्च करोगे वहाँ के आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। और याद रहे कि आपने जिस फॉर्मेट की फाइल खोली है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट खुला है, तो उस साइज के ही टेम्पलेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। कोई भी चीज आप यहाँ ढूंढ सकते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी, गणपति। यहाँ आपको ये सजेस्ट भी कर लेगा कि आपको पूजा का फोटो चाहिए तो आपको पूजा के फोटो मिल जाएंगे। इंडियन फेस्टिवल इन जनरल, रक्षाबंधन, तो ऐसे हजारों टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब देखते हैं ग्राफिक्स। जिस भी चीज को हम सर्च कर लेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैंने किया मैन रनिंग। अब यहाँ आप देखेंगे ऑल और उसके बाजू में ग्राफिक्स का मतलब ये है कि ये फोटोज नहीं होंगे, ये स्केचेस टाइप होंगे। तो हम ग्राफिक्स में जाएंगे और एक आध ग्राफिक्स हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इस टाइप से। तो आपने देखा कि ग्राफिक्स कैसे होते हैं और फोटोज कैसे होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज जो है फोटोज। अब हम यही मैन रनिंग को लेकर कुछ फोटोज देख लेते हैं। अब आप फर्क देख पाएंगे, ये है फोटोज। आप जो सर्च करेंगे उस चीज के फोटोज आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट फ्रेम्स, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। अगर मैं फ्रेम्स पर आता हूं और मैं सर्च निकाल दूं, फ्रेम्स यानी हम एक तरीके का किसी शेप का फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर कोई पिक्चर या कोई चीज फिट हो पाएगी। बहुत अलग अलग टाइप के फ्रेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे 2 सैंपल के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ। अब हम यहीं से फोटो में चले जाएंगे और फोटो से हम अगेन मैन रनिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस फोटो को मैंने पकड़ा, ड्रैग करके सीधा इस फ्रेम के ऊपर ले जाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगा। सिमिलरली और एक फोटो ले लेता हूं मैं। इस फोटो को इस फ्रेम में डाल देंगे तो देखिए यहाँ ये इस फ्रेम में आ गया है। यहीं से मुझे अगर फ्रेम से निकालना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं डिटैच इमेज कर दूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसको कर देते हैं डिलीट और फ्रेम पर क्लिक करके अगर मैं एक बार डिलीट करूं तो पिक्चर डिलीट होगी, दूसरी बार डिलीट करने पर फ्रेम डिलीट हो जाएगा। अब इसी तरह से हम वीडियोस को भी ऐड कर सकेंगे। मैंने यहाँ मैन रनिंग को एज इट इज छोड़ा हुआ है सर्च में और यहाँ मैं वीडियोस पर आ जाता हूँ तो हमें बहुत सारे वीडियोस दिखाई देंगे जो रनिंग मैन, जो टेक्स्ट मैंने डाला हुआ है उससे रिलेटेड है। अब मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लूंगा। ये यहाँ दिखा रहा है 6 सेकंड का वीडियो है और ये इस तरह से प्ले हो रहा है। इसको भी मैं फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर पाऊंगा। तो अब आप देखेंगे कि ये मेरे फ्रेम में आ चुका हुआ है। ये था हमारा वीडियो। प्लस यही नहीं, हमारे पास यहाँ ऑडियो का भी ऑप्शन होता है। ऑडियो में यहाँ कई सारे ऑडियो क्लिप्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें काफी मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं प्रो वाले। मैं ये सर्च निकाल के ऑडियो को देख लूंगा, सी ऑल। तो सी ऑल में मुझे अगर कोई
माई हार्ट, मैंने ये वाला साउंड सिलेक्ट कर लिया है। जो साउंड जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा ये यहाँ नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं इसे प्ले करूं तो ये वीडियो और साउंड एक साथ में प्ले होंगे। अब देखेंगे हमारे लेफ्ट मेनू में टेक्स्ट में हम यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर पाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ हेडिंग, सब हेडिंग या बॉडी टेक्स्ट तीनों प्रीसेट साइजेस में भी हैं। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन फॉन्ट्स भी है जो प्रीसेट डिजाइन्स में बनाए हुए हैं। तो ये है हमारा टेक्स्ट वाला बटन। अब देखते हैं अपलोड्स का ये फीचर यूज करते हुए अगर मैंने हमारे फैमिली के कोई फोटोज मेरे मोबाइल से क्लिक किए हैं या गूगल से या इंटरनेट से कोई फोटोज डाउनलोड किए हुए हैं, उन फोटोज को मैं यहाँ अपलोड पर क्लिक करके कैनवा में अपलोड कर पाऊंगा। और अपलोड के बाद इन्हीं पिक्चर्स को, जैसे आप देख सकेंगे कि मैंने 2-3 फोटोज ऑलरेडी यहाँ डाल रखे हुए हैं, इन्हीं फोटोज को मैं मेरे कैनवस एरिया में इंसर्ट कर पाऊंगा। ये तीनों फोटोज को मैं डाल रहा हूं ताकि आप देख पाए कि हम फोटोज को अपलोड किस तरह करते हैं। तो एक छोटा सा रिकैप, लेफ्ट मेनू में हमने एक एक करके समझा। पहले डिजाइन या टेम्पलेट्स, दूसरा एलिमेंट्स जिसमें हमने देखा ग्राफिक्स, फोटोज, फ्रेम्स, वीडियोस और ऑडियो। फिर हमने टेक्स्ट बटन को देखा और फाइनली हमने देखा कि फाइल्स, फोटोज को हम अपलोड किस तरह से कर पाएंगे। अगले सेक्शन में देखेंगे डिजाइन को सेव और डाउनलोड कैसे करें, हाउ टू सेव एंड डाउनलोड योर डिजाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।